अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कि हम कैनवा सीरीज़ कर रहे हैं, तो आज के इस रील में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर देने वाली हूँ, जिसमें हम एक क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और उसको जनरेट करेंगे। ठीक है, मतलब हम सीखेंगे कि क्यूआर कोड हम कैसे यहाँ पर बना सकते हैं यूजिंग कैनवा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। आई होप कि आपको इस स्टोरी को समझ आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट अप लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो सबसे पहले शो हो। तो अगर अभी तक आपने मेरी कैनवा की पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी तो प्ले लिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उसको विज़िट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने कैनवा की होम स्क्रीन पर। और यहाँ पर मैं अपनी होम स्क्रीन पर आ चुकी हूँ और लेफ़्ट साइड पर आपको क्रिएट अ डिज़ाइन लिखा नज़र आएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्रिएट अ डिज़ाइन पर क्लिक कर लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं अपने क्रिएट अ डिज़ाइन पर क्लिक कर लेती हूँ और यहाँ पर मैं सर्च करूँगी बिज़नेस कार्ड। तो आप यहाँ पर लिखें थैंक यू बिज़नेस कार्ड। ठीक है, आपने जिस चीज़ का बिज़नेस कार्ड बनाना है आप वहाँ पर इसको दे सकते हैं। जैसे मुझे थैंक यू वाला बिज़नेस कार्ड बनाना है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो मेरे पास इस तरह से एक ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर ब्लैंक पेज ओपन हो गया और लेफ़्ट साइड पर आपको काफ़ी सारे टेम्पलेट्स नज़र आ रहे होंगे। आप चाहें तो इन टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए बिज़नेस कार्ड बना सकते हैं, बट मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको फुली स्क्रैच से बताऊंगी, कस्टमाइज़ करके बताऊंगी। जैसे वो वाला जो मैंने आपको पहले आपको बिज़नेस कार्ड दिखाया वो मैंने इस कैनवा से ही क्रिएट किया, तो मैं आपको उसी का ही ट्यूटोरियल दूंगी यूजिंग कैनवा। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी चीज़ों के बारे में। आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप गूगल से कोई टेम्पलेट ले लें और उसको कैनवा पर डिज़ाइन करने की कोशिश करें। सो यहाँ पर मैंने कैनवा पर ही अपना वो वाला डिज़ाइन ओपन कर लिया और सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहले हम एक बैकग्राउंड कलर लगा लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपने एलिमेंट्स की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने चीज़ों को इस हिसाब से सेट किया हुआ है, या एलिमेंट से मैंने ये बैकग्राउंड कलर्स लिए हुए हैं और कुछ इस तरह से मैंने डिज़ाइन क्रिएट किया। तो सबसे पहले ना हमें चाहिए एक बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ और मेरे पास यहाँ पर कलर्स वाला पैलेट ओपन हो जाता है। ठीक है, तो अब वहाँ पर कलर है लाइट ग्रे सा, तो मुझे अब यहाँ से लाइट ग्रे कलर बनाना है। ठीक है, तो जैसे मेरे ब्रांड का वो कलर है लाइट ग्रे, तो मैं यहाँ पर लाइट ग्रे ही कलर बनाऊँगी। ये देखिए कुछ इस तरह से। आप यहाँ पर खुद से भी कलर सेट कर सकते हैं। अगर आपको वो वाला कलर ना मिले तो अब जैसे मैं सेट कर रही हूँ कलर्स को, आप इस तरह कलर पैलेट से आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास इस तरह का कलर बन चुका है। ठीक है, अब हमारा बैकग्राउंड कलर लग चुका है। अब हमारा सेकंड काम है ये वाले कॉर्नर्स लगाना। ठीक है, एक टॉप पर कॉर्नर लगा हुआ है, टॉप लेफ्ट साइड पर, और एक राइट बॉटम साइड पर कॉर्नर लगा है। तो हम एलिमेंट से ही ये कॉर्नर सर्च करेंगे। यहाँ पर मैं लिखूँगी ब्राउन एस्थेटिक लिख लो, तो आपके पास इस तरह से एस्थेटिक टाइप से काफ़ी सारे ब्राउन वाले कॉर्नर्स आपको मिल जाएंगे। सी ऑल पर अगर आप क्लिक करते हैं तो सी ऑल पर हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, तो जिसमें से मुझे ये वाला मुझे अपने डिज़ाइन से मिलता जुलता मिल गया है, तो मैं यही वाला ही कंटिन्यू करूँगी। अगर आपको कुछ इस तरह से चाहिए जो आपको प्रो में नज़र आ रहे हैं तो आप प्रो से यहाँ पर नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि आपको इससे पे करना पड़ेगा। आप इसी तरह का डिज़ाइन स्टैटिक डिज़ाइन गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। गूगल से आप डाउनलोड करें और फिर उसका बैकग्राउंड रिमूव करके तो आप इसको यहाँ कैनवा में अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता तो मैंने कैनवा की प्लेलिस्ट में ही बताया कि आपको बीजी रिमूवर को कैसे यूज़ करना है। तो अब मैंने वो डिज़ाइन को पिक कर लिया है और अपने इस कैनवा में कैनवा के डिज़ाइन में मैं इसको सेट करूँगी कि कैसे मुझे एडजस्ट करना है। ठीक है, बिल्कुल मैं इसको स्ट्रेट ही इस तरह से, क्योंकि ये कॉर्नर डिज़ाइन है तो मैं इसके कॉर्नर पे ऐसे ही एज इट इज़ स्ट्रेट लगा दूँगी जैसे वो लगा हुआ है। अब ये सेम टू सेम वैसा तो नहीं मुझे मिला, बट मैं ना उस तरह का मुझे मिल चुका है। ठीक है, अगर आपको सेम एज इट इज़ वैसा नहीं मिलता तो उसका कोई इशू नहीं होता, आप उसे मिलता जुलता भी डिज़ाइन को पिक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने उसी डिज़ाइन कॉर्नर को डुप्लीकेट करके यहाँ अपने लेफ़्ट बॉटम कॉर्नर में मैंने यहाँ पर इस तरह से रख दिया है। अब मैं इसको भी जैसे मैंने ऊपर वाले को टॉप वाले कॉर्नर को मैंने सेट किया, इस तरह मैं बॉटम वाले कॉर्नर को भी उसी तरह से सेट कर लूँगी और इन दोनों के साइज़ को थोड़ा मैं बड़ा कर दूँगी। ठीक है, तो इस तरह से ही सेट हो चुके हैं। अब जो आपको यहाँ पर लीव नज़र आ रहा है ऊपर, तो आप यहाँ पर लीव भी अपने एलिमेंट्स में सर्च कर सकते हो, लीव लिखे। ठीक है, बट मैंने यहाँ पर पहले से ही अपलोड में डाउनलोड करके रखा है, तो मैं यहीं से अपने लीव वाले डिज़ाइन को मैं यहाँ पर कॉपी कर लेती हूँ, मैं यहाँ पर अपलोड कर लेती हूँ और इसको एडजस्ट कर लेती हूँ अपनी शेप के हिसाब से, जैसे मेरे डिज़ाइन में शेप दी हुई है। ठीक है,
तो इस तरह से मैंने इसको सेट कर दिया। जैसे जैसे मैं सेट कर रही हूँ, अगर आप भी ऐसे वैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे कैनवास से डिज़ाइन बना सकते हैं खुद से, ठीक है। एक तो टेम्पलेट्स होते हैं, दूसरा टेम्पलेट्स को तो बस आपने चेंजिंग करना होता है, वो तो बहुत ईजी काम है। लेकिन अगर आपने खुद से डिज़ाइन बनाना है, अगर आपको किसी भी चीज़ का मतलब कोई भी है क्लाइंट अगर आपको कहता है कि मुझे इस तरह का डिज़ाइन चाहिए, तो आप इन्हीं तरीक़ों से प्रैक्टिस करके आप इसको अच्छे से बना सकते हो यूजिंग कैनवा। कैनवा को हम बेसिक लेवल पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बिगनर्स के लिए बहुत ही बेस्ट है। आप अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल से भी कैनवा की ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर सर्कल शेप को सर्च किया है और सर्कल शेप से मैंने यहाँ पर ये वाला डिज़ाइन को पिक कर लिया है। डिज़ाइन को पिक करने के बाद मैं इसको कलर भी चेंज कर दूँगी। लाइक मेरा ब्राउन और स्किन का कंट्रास्ट है, तो मैं यहाँ पर ब्राउन कलर मैंने ले लिया है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि वो वाला सर्कल मैं बड़ा कर दूँ। इसमें मैंने अपना जो लोगो है वो वाला मैंने लोगो सेट करना है इस वाले सर्कल में, ठीक है। तो ये देखिए जैसे ये है तो सेम मैं वैसे ही कर रही हूँ। अब मैंने अपलोड में अपना लोगो भी यहाँ पर अपलोड करके रखा हुआ कैनवा में, तो मैं यहाँ से अपना लोगो पिक करूँगी और इसको छोटा करूँगी और इसको इस सर्कल के अंदर एडजस्ट कर दूँगी, ठीक है। आप छोटा बड़ा अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ, तो बस प्रैक्टिस करनी है आपने अच्छे से। तो अब हमारा लोगो भी तकरीबन सेट हो चुका है। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पर कि हमने यहाँ पर कोड कैसे जनरेट करना है, ठीक है। हमारी मेन वीडियो का पॉइंट यही है कि हमने QR कोड को कैसे स्कैन करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपने आना है ऐप्स पर। आपने ये लास्ट पर आपको नज़र आ रहा होगा ऐप्स, आपने इस ऐप्स पर क्लिक करना है और ऊपर सर्च बार पर आपने सर्च करना है QR कोड, ठीक है। जैसे ही आप QR कोड लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे, जिसमें से आपने सबसे पहले सिंपल QR कोड पर क्लिक करना है और आपने इसमें से जो सेकंड वाला है इसको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब ये आपसे एक URL मांग रहा है, ठीक है। आपने जिस चीज़ का यहाँ पर URL लगाना आप लगा सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर व्हाट्सएप का URL लगाऊंगी, जो मेरी व्हाट्सएप बिज़नेस है उसका मैं यहाँ पर URL मैंने कॉपी किया है और यहाँ पर मैंने आकर पेस्ट कर दिया। अगर आपको इंस्टाग्राम का चाहिए तो आप इंस्टाग्राम का कॉपी करके पेस्ट कर दें, फेसबुक का चाहिए फेसबुक का कर दें, टिकटॉक का चाहिए तो टिकटॉक का कर दें। इस तरह आप जनरेट कोड पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक QR कोड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप अपने डिज़ाइन में अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें और अगर आपने इसको अपडेट करना है तो आप इसे यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको QR कोड जनरेट करना आ गया है, तो अब मैं एक दफ़ा आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। आपने यहाँ ऐप्स पर जाना है, ऐप्स पर क्लिक करके आपने ऊपर सर्च बार पर क्लिक करना है QR कोड, तो आपके पास यहाँ पर QR कोड जनरेट होकर आ जाएगा। सिंपल आपने बस जो मेन पॉइंट है वो URL को वहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देना है, बस ये सिंपल मेन पॉइंट है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दोबारा से अपने एलिमेंट्स वाले फोल्डर में आ जाना है और एलिमेंट्स में जाकर आपने सर्च करना है स्क्वायर शेप, ठीक है। आप कोई भी स्क्वायर शेप ले लें। यहाँ पर मैंने यहाँ स्क्वायर शेप सर्च की है और जिससे आपने एक बॉर्डर सा बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये वाली स्क्वायर शेप ले लेती हूँ और इसको मैं अपने साइज़ में एडजस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मतलब मैं लिखना चाह रही हूँ व्हाट्सएप, ठीक है। तो आपने इस हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है। आप तो यहाँ लाइन का भी यूज़ कर सकते थे बट मैंने शेप का ही यूज़ किया, जो आपको ईजी लगता है आप वो यूज़ कर लें, ठीक है। यहाँ पर मैं अब इसको सेट करूँगी। यहाँ पर मैंने अपने डिज़ाइन के हिसाब से इसको जैसे वहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट्सएप वैसे ही मैं इसको यहाँ पर सेट कर दिया, ठीक है। थोड़ी सी मैंने स्पीड फास्ट की है। अब मैं यहाँ पर लिखूँगी व्हाट्सएप बिज़नेस लोगो। अपने एलिमेंट में ही मैंने यहाँ पर सर्च किया व्हाट्सएप बिज़नेस लोगो। तो अगर आपको यहाँ पर व्हाट्सएप बिज़नेस लोगो नया नजर आ रहा है तो आपने गूगल पर सर्च करके इसको अपने अपलोड वाले ऑप्शन में ले आना है, कैनवा के अपलोड वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो आपने यहाँ पर मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है तो मैंने यहाँ से बिज़नेस लोगो ले लिया है और अपने यहाँ पर बॉर्डर में इसको इस तरह से एडजस्ट कर दूंगी, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर साइड पे साथ पे लिख देना है व्हाट्सएप, मतलब आपने बताना भी है कि किस चीज़ का QR कोड है, ठीक है। जैसे कुछ होता है कि लिखा नहीं होता तो समझ नहीं आती कस्टमर को या क्लाइंट को कि ये किस चीज़ का QR कोड है, तो आपने यहाँ पर मेंशन ज़रूर करना है कि ये व्हाट्सएप का ही QR कोड है। अगर आपने यहाँ पर इंस्टाग्राम का लिंक लगाया है तो आपने नीचे नेम लिख देना इंस्टाग्राम का, इसी तरह फेसबुक, इसी तरह टिकटॉक, ठीक है। ताकि जो अगला जो बंदा है या क्लाइंट है उसको पता चलना चाहिए कि ये इस चीज़ का QR कोड है, जिससे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर जा सकते हैं इसको स्कैन करके, ठीक है। अक्सर आपने जब लैपटॉप या डेस्कटॉप पर अपने व्हाट्सएप लॉगिन करनी होती है तो आप ऐप नहीं इंस्टॉल करते, आप सीधा जाते हैं व्हाट्सएप वेब वाली वेबसाइट पर। तो आपने वहाँ पर जैसे आप व्हाट्सएप ऐप पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आता है इसी तरह का एक QR कोड जिसको आप स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप अपने मोबाइल से स्कैन करते हैं तो आपकी व्हाट्सएप आपके लैपटॉप में ओपन हो जाती है, ठीक है। सो ये वाला QR कोड भी ऐसे ही वर्क करेगा, ठीक है।
जैसे ही आप इसके आगे आप मोबाइल के स्क्रीन का जो कैमरा ऑन करेंगे तो ये आपको डायरेक्ट उसकी व्हाट्सएप पर ले जाएगा जिसका आपने लिंक लगाया हुआ है, जिसकी व्हाट्सएप का आपने लिंक अटैच किया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक हार्ट शेप यहाँ पर ली है, उस पर मैंने यहाँ पर कलर चेंज कर दिया हार्ट शेप का। तो 1 सेकंड, यहाँ पर मैंने फिर से हार्ट क्लिक किया और ये वाला ले लिया। ठीक है, आप चाहे तो रेड कर सकते हैं, वरना ये देखें इसका कलर पहले से ही चेंज हो गया, तो ये 2-3 दफ़ा यहाँ पर लग चुका है, तो मैंने डिलीट करके इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है। चाहे तो आप कलर इसका रेड भी रहने देते हैं, बट मैंने कहा चलो ये हमारे थीम के अकॉर्डिंग इसका कलर भी ब्राउन कर देते हैं, वैसे तो हार्ट रेड होता है। तो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट ले लिया और अब मैं इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो मैं चेंज कर देती हूँ। लाइक मैंने ये वाला बटरफ्लाई वाला फ़ॉन्ट स्टाइल रखना है, तो मैंने यहाँ पर बटरफ्लाई वाला सेलेक्ट कर दिया, तो मेरा फ़ॉन्ट स्टाइल काफ़ी चेंज हो गया और अच्छा भी लग रहा है। ठीक है, अब मैं इसका कलर भी चेंज कर देती हूँ। अगर आपको ब्लैक रखना है ब्लैक रख लें, वरना मैं थीम के अकॉर्डिंग ही वर्क कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ यू। ठीक है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट मैंने बड़ा रखा है और बाकी स्मॉल। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँगी क्योंकि हमारा ये कार्ड ही थैंक यू वाला कार्ड है, तो मैं इसलिए इसको बड़ा कर रही हूँ, प्रोमिनेंट कर रही हूँ मतलब। ठीक है, इसको एडजस्ट कर लो इस तरह से। अब ये अच्छा लग रहा है, बेटर लग रहा है पहले से। ठीक है, ये हो गया चेंज। अब मैं एक सब हेडिंग दे रही हूँ जिसमें मैं लिखूँगी फॉर योर परचेज। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया। अगर आपने ये लिखना है फॉर योर परचेज लिखते हैं, ये अच्छा लगता है, मतलब इम्प्रेशन अच्छा लगता है कस्टमर पर जिसको भी आप देंगे, वरना इसको ना भी लिखें तो इट्स ओके है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर योर परचेज। इसका भी कलर अगर आपने चेंज करना है तो कर लें, वरना ये ब्लैक में भी ठीक लग रहा है। अब मैंने लिखना है कॉन्टैक्ट विद अस। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट विद अस का भी वही फ़ॉन्ट है, तो मैं इसको ही डुप्लीकेट कर लेती हूँ टाइम सेविंग की वजह से। अगर आप दोबारा टेक्स्ट भी लिखेंगे तो उसका आपको दोबारा से फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसी को ही डुप्लीकेट कर लिया है ताकि मुझे दोबारा से वहाँ पर फ़ॉन्ट स्टाइल वाले फोल्डर पर ना जाना पड़े। ठीक है, इसको मैं ना जो सर्कल है ना, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके ना उधर कर देती हूँ अपने राइट साइड पर, ताकि ये कॉन्टैक्ट विद बिल्कुल साथ साथ ना लगे। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर ऐसे किया यहाँ। ठीक है, 1 सेकेंड, तो अब ये एडजस्ट हो चुका है। ठीक है, मैं बार बार उसी डिज़ाइन को इसलिए ओपन कर रही हूँ क्योंकि मैं सेम एज इट इज़ ही बनाना चाह रही हूँ वही डिज़ाइन, तो इसलिए मैं इसको बार बार ओपन कर रही हूँ ताकि आप भी अच्छे से प्रैक्टिस करें। आप भी अपने जैसे मैंने डिज़ाइन सेलेक्ट किया है, सिलेक्ट करके मैं उसको उसी तरह से कस्टमाइज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी वैसे ही कस्टमाइज़ करने की कोशिश करें। गूगल पर जाएं, जिस चीज़ का भी आपने कार्ड बनाना है, कोई भी पोस्ट बनानी है, आप गूगल पर उस चीज़ के बारे में लिखें और गूगल में ऐसे ही डिज़ाइन को ओपन करके रख लें और वैसा बनाने की कोशिश करें। ठीक है, अगर 19-20 का डिफरेंस नज़र आता है ना तो इट्स ओके, बट आप कोशिश तो करें ना, इसी तरह से आपको कैनवा आएगा। ठीक है, इसी तरह ही ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है। जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग होगी, इस तरह का कोई भी मटेरियल होगा, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। अगर आप कहेंगे ना कि हमने वीडियो देख ली और हमें आ गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने लगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, उसी वाले डिज़ाइन से मैंने टिकटॉक वाला लोगो कॉपी कर लिया, इसी तरह मैं फेसबुक वाला लोगो कॉपी कर लूँगी और इंस्टाग्राम वाला लोगो कॉपी करके यहाँ पर अटैच कर लूँगी। तो अब मैंने क्या किया, वहाँ से जो मेरा डिज़ाइन ओपन था वहीं से मैंने ये लोगो लिए हैं और वहीं से मैंने ये टेक्स्ट लिया। ठीक है, क्योंकि ये सेम काम रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं टाइम सेविंग की वजह से मैंने थोड़ी सी स्पीड भी इंक्रीज़ की है और कंट्रोल-C और कंट्रोल-V के ज़रिए मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट वाला वर्क कर रही हूँ। लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपने खुद से सारा लिखना है। ठीक है, अब मुझे चाहिए 5 रिव्यू स्टार, तो आपने यहाँ एलिमेंट्स में जाकर सर्च करना है 5 स्टार्स रिव्यू। तो अगर तो आपको फ्री में मिल जाते हैं 5 स्टार्स, तो आप यहाँ पर फ्री में यूज़ कर सकते हो, जैसे मुझे ये वाला नज़र आ रहा है। ठीक है, बट मैंने यहाँ पर अपलोड में ओपन करके रखा हुआ है, यहाँ पर तो मैं यही वाला ही 5 स्टार ओपन कर रही हूँ ताकि मुझे कलर भी चेंज ना करना पड़े। मुझे वही ब्राउन कलर में मुझे गूगल से मिल चुका था। अगर आपको प्रो में नज़र आ रही होती है वो चीज़ जो आपको चाहिए होती है, तो वो प्रो में होती है, तो आप उसको गूगल में ही कर लें। मैं बात आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने PNG डाउनलोड कर लिया, उसका मैंने BG रिमूवर करके यहाँ पर लगा दिया 5 स्टार्स का। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, ये फॉर योर परचेज़ वाला फ़ॉन्ट स्टाइल मैं कॉपी कर रही हूँ और इसको मैंने इसलिए कॉपी किया क्योंकि मुझे यहाँ पर वही सेम चीज़ लिखनी है रिव्यूज़ के लिए। लव योर परचेज़, यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत टेक्स्ट चेंज करूँगी। जो आपको लिखना है टेक्स्ट में, यहाँ पर लाइक मैं लिख रही हूँ लव योर परचेज़। ठीक है,
इस तरह से, और साथ में लिखना है प्लीज़ शेयर योर रिव्यू, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इस तरह से। अब ये सेकंड लाइन पर जा रहा है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करूँगी और एक ही लाइन में एडजस्ट करूँगी इस तरह से, ठीक है। ये हमारा टेक्स्ट साइज एडजस्ट हो चुका है, ठीक है। सो इस तरह से हमारा डिज़ाइन भी कंप्लीट हो चुका है। तो मेन पॉइंट है इसमें QR कोड। ईस्ट वाले ट्यूटोरियल में हमने QR कोड सीखा कि कैसे जनरेट करना है और उसको कैसे स्कैन करना है, ठीक है। होप सो कि आपको इस ट्यूटोरियल की समझ आई होगी। तो अगर आपको इस ट्यूटोरियल की समझ आई तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसको डाउनलोड भी करना है तो आप यहाँ पर शेयर पर क्लिक करें और डाउनलोड पर क्लिक करें तो ये डाउनलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।